नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज हब एसएससी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2026 का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 अप्रैल से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी ने स्लॉट भी बुक कर लिए होंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके जो स्कोर है उसको इंप्रूव करेगा और आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल को पहुंचाएगा। ये प्रैक्टिस सेट हम जल्दी से जल्दी करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है, तो उसी हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला दे रखा है कि यदि समीकरण प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और गुणा को बदल दिया जाए तो बताइए इसको हल करने के बाद क्या आएगा। तो देखिए, 18 भागित की जगह हमें प्लस करना है 15 और प्लस की जगह हम भाग करना है 5। गुणा की जगह हमें क्या करना है, -3 करना है और यहाँ पे माइनस की जगह हमें गुणा करना है। तो बोर्ड मास का नियम लगाइए, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, और 18 प्लस में 3, 18 प्लस में 3 और 4 तिया 12 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर यानी कि केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी यानी कि ऐसे ही बैठे हों जहां पर दे रखा है। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार बनाइए और बोला गया है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बिठा दीजिए। ठीक है, अब बोला क्या है, पी आर के ठीक दाएं ओर और क्यू के ठीक बाएं बैठा है। जो पी है वो आर के तो ठीक दाएं बैठा है, तो आर मुझे इधर रखना पड़ेगा, और बोला क्यू के ठीक बाएं बैठा है तो क्यू मुझे इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ना, ये हमारा दायां हाथ होता है और ये हमारा बायां हाथ होता है। क्या होता है, बायां हाथ होता है। तो आर के दाएं हो गया, इसके बाएं हो गया। एस यू के ठीक क्या बोला है, एस यू के ठीक दाएं और टी के ठीक बाएं बैठा है। एस नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है टी आर के ठीक बाएं बैठा है। टी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, तो बायां हाथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला है, यहाँ पे देखिए, अब इसको देख लीजिए, जो है एस यू के ठीक दाएं बैठा है। तो एस जो है यू के ठीक दाएं बैठा है, तो यू को मैं इधर बिठाऊंगा तो एस मेरा इधर आ जाएगा, और मेरा यहाँ पे कौन बचा, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, सॉरी एक सेकंड बोला, क्या बोला कि एस जो है यू के ठीक दाएं बैठा है और टी के बाएं है। अब ठीक है, तो जो शेष बच गया है वो यहाँ पर बैठेगा। कौन बचा है, पी क्यू आर एस टी यू वी बचा है। बोला गया है क्यू और यू के बीच में बताइए कौन है। तो क्यू इधर है और यू इधर है, इसके बीच में कौन है, तो वी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित संख्या यानी कि तरीके से जे जी के एम, क्या बोला क्या, जे जी के एम हमें दे रखा है एल आई एम, जे से संबंधित है। ठीक है, तो वी एस डब्ल्यू टी का संबंध एक्स यू वाई वी से है, तो हमें ये बताना है कि डब्ल्यू टी एक्स यू का संबंध किससे होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए, साथ ही में अपोजिट लेटर्स भी याद होनी चाहिए। देखिए, ये 10 पर आता है, ये 7 पर है, ये 11 पर है, ये 13 पर है, ये 12 पर है, ये 9 पर है, ये 13 पर है और ये 10 पर है। अब जरा देखिए कैसे क्या किया है, तो मैं कह सकता हूँ 10 में 2 जोड़ा गया है। ठीक है, अगर मैं कहूंगा तो 10 में 2 जोड़ा है तो 12 हो गया। 7 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, और 12 में 13 में, अब देखो 13 में कितना जोड़ा गया है, अब बताइए 13 में कह सकता हूँ -3 किया गया है। क्या यही रीजनिंग इसके अंदर लग रही है, क्या यही रीजनिंग लग रही है, तो आप इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एच है, तभी मैं कहूँ कुछ गलती हो रही है, तो एच है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो 8 में क्या करा है, +2 किया गया है। अब देखो रीजनिंग क्या लगी है इसके अंदर, +2 +2 +2 और +2। यहाँ पे अगर मैं 23, ये कितने पर आता है, 23 में अगर +2 करूंगा, 23 में +2 करूंगा कितना आ जाएगा, 23 और 25 हो जाएगा, 25 पर आता है वाई, सभी में वाई है। 20 में 2 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 में +2 करूंगा तो वाई आ जाएगा, और वाई पे आता है क्या, वी आता है। ठीक है, एक्स 24 पर आता है, 24 में 2 करूंगा तो 26 यानी कि जेड आता है। तो देख लीजिए वाई, सॉरी क्या है, वाई वी जेड कहाँ पर है, वाई वी जेड कहाँ पर है, वाई वी जेड एक ही में है। ठीक है, और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आपको पता है कि जी एसएससी में जो करंट अफेयर आती है और जो स्टैटिक जीके आती है, तो करंट अफेयर की क्लास जो है स्पीडी पब्लिकेशन का जो कि नया एडिशन आया है वार्षिक अंक, इसके अंदर 800 प्लस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसकी मैं वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसको देखना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक विशेष कूट भाषा में आर ई एस टी को 3149 कहा गया है। क्या कहा है, आर ई एस टी को 3149 कहा गया है। बोला गया है सीट, क्या एस ई
ए टी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो 4398 कहा गया है। तो हमें ये बताना है कि आर से आर का मतलब क्या होगा, यानी कि आर कूटबंध किया गया है किससे। अब देखिए आर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ठीक है, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, यानी कि टी यहाँ पर है। तो 3 लेटर कॉमन है तो 3 अंक भी कॉमन होंगे, तो 3 9 9 कॉमन है, 3 3 कॉमन है और 4 4 कॉमन है। तो आर की वैल्यू आ गई 1 और ए की वैल्यू आ गई 8। तो पूछा गया है आर की, पूछा है तो आर की लगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो आर का ही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है किसका है, तो कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बोला गया, जैसे इसने बोला है जिस तरीके से एरो है, तो पहले हमें इधर फोल्ड करना है। अब देखिए जो लाइन ऐसी है वो इस तरह हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो कागज है अगर हम ऐसे है तो वो इस तरफ हो जाएगा। जब चेंज करेंगे तो देख लीजिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, जब मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगा, जो लाइन ऐसे है इस तरह से है, वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया 7 व्यक्ति GHIJKLM एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं। बोला है एक, यानी कि कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। उत्तर की तरफ इनका मुंह है। जब उत्तर की तरफ मुंह होता है तो इनका दायां और मेरा दायां समान होगा, ठीक है, और इनका बायां मेरा बायां समान होगा। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं, एच और जी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो एच है और जी के बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं एच और जी के बीच में। तो एच मैंने यहाँ बना दिया, जी उधर बना दिया। आगे बोला है एल जी के ठीक बाएं बैठा है, तो जी के ठीक बाएं बैठा है तो यानी कि एल यहाँ पर बैठा होगा। एल और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एल इधर है तो आई के बीच में केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, अगला बोला है जे जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। जे जो है के बाएं बैठा है, तो के में इधर बनाऊंगा तो जे मेरा इधर बैठा होगा किसी स्थान पर। लेकिन एम के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन एम के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो एम के दाएं होना चाहिए। ठीक है, तो जे के बाईं ओर कौन बैठा है, तो किधर बिठाएंगे हम देखेंगे। यहाँ पे तो जगह बचती नहीं है, क्योंकि बोला है, साहब बोला कि एम के दाएं किसी स्थान पर होगा, तो एम का दायां तो यहाँ पे नहीं बिठाएंगे। इसको जरा देखिए, जे जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ये नहीं बोला तुरंत बाएं बैठा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के यहाँ पर हो जाएगा तो जे इधर आ जाएगा, क्योंकि बायां किसी भी स्थान पर है, कोई फिक्स थोड़ी है। लेकिन एम के दाएं बैठा है तो एम को मैं इधर रखूंगा। अब एकदम ठीक बन गया। कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 और 3 6, एकदम ठीक है। बोला है जे के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जे मेरा ये है, इसके बाईं ओर पूछा है, बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, एक और एक, दो, यानी कि 2 व्यक्ति हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यदि एक शब्द है मॉड्यूल्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए मॉड्यूल है, मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल्स। अगर मैं इनकी संख्या लिखूं तो ये 13 पर है, ये 15 पर है, ये 4 पर है, ये 21 पर है, ये 12 पर है, ये 5 पर है और ये 19 पर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो 5 आएगा, यानी कि ई आएगा। जो जो लिखते जाओ उसे काटते जाओ जिससे आसानी होगी। उसके बाद क्या आएगा, ई से पहले आएगा क्या, डी आएगा, डी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई के बाद 12 आता है, यानी कि एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा, 13, यानी कि एम आएगा। और एम के बाद क्या आएगा, 15, 15 यानी कि आ जाएगा ओ। और ओ के बाद क्या आ जाएगा, डी, सॉरी, यानी कि 19, यानी कि एस आएगा। उसके बाद 21, यानी कि यू आएगा। अब देखिए किसका स्थान अपरिवर्तित हुआ है, डी की एम की जगह डी हो गया, ओ की जगह ई हो गया, डी की जगह एल हो गया, यू की जगह एम हो गया, एल की जगह ओ हो गया, ई की जगह एस हो गया और एस की जगह यू, यानी कि सभी का स्थान बदल गया है। तो यानी कि जीरो संख्या, यानी कि शून्य होगी। दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करता है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, जेड बनाया, VRU, फिर TPSV, फिर NQTP, फिर ORN। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको पहले गिनते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टीशन करने होते हैं। गिन लो इसके कितने अक्षर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 20 है तो 4 4 के पेयर बना लो या फिर 5 5 के बना लो। ठीक है, तो 4 के बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह 18 पर आता है और ये कितने पर आता है, ये 16 पर आता है। तो 18 से 16 यानी कि मैं कह सकता हूँ -2 हुआ है। फिर देखो 16 से ये आता है, ये 14 पर आता है, तो मैं कह सकता हूँ -2 हुआ है। तो फिर से -2 करूंगा यहाँ पर, तो यानी कि 14 में से 2 माइनस करूंगा तो 12, 12 पे आता है एल। फिर दोबारा से एल में से 2 माइनस करूंगा तो आ जाएगा जे। तो आखिरी में देख लीजिए कि एल और जे कहां पर है, एल और जे, एल और जे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, किसमें, ए में। या फिर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है,
तो क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस जितना लगा लोगे ना क्वेश्चन उतने जल्दी से हो जाएंगे, वहां पे सॉल्यूशन नहीं देखना है, वहां पे बस हमें ऑप्शन लगाना है करेक्ट। बोला गया है कि न्याय निगमन का सवाल है, कथन दे रखा है कि सभी दरवाजे रैक हैं। क्या बोला गया है कि सभी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जब भी सभी की वैल्यू है तो एक सर्कल के अंदर एक सर्कल आता है, कुछ की बात हो तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को काटता है, जब कोई भी की बात होती है तो एक सर्कल किसी भी सर्कल को नहीं काटता जब कोई नहीं का केस होता है। ये जो केस होता है वो सभी का होता है, ये कुछ का होता है, और ये किसका होता है, कोई नहीं का होता है। किसका होता है, कोई नहीं का होता है। अब देखिए सभी दरवाजे रैक हैं, तो सभी दरवाजे जो हैं वो रैक हैं। आगे बोला है कुछ रैक कैबिनेट हैं, तो कुछ रैक कैबिनेट हो जाएंगे। आगे बोला है सभी कैबिनेट सेल्फ हैं, तो सेल्फ जो कैबिनेट का हिस्सा वो अंदर आएगा किसके, सेल्फ के। अब पूछा है निष्कर्ष क्या निकलता है, सभी सेल्फ रैक हैं। अब देखो सेल्फ ये है, रैक ये है, तो सेल्फ और रैक का जो हिस्सा है वो आधा कटा हुआ, तो सभी नहीं है कुछ है, तो पहला तो गलत हो गया। आगे बोला कुछ सेल्फ दरवाजे हैं, क्या सेल्फ का हिस्सा दरवाजा काट रहा है सर्कल, तो सेल्फ का सर्कल तो ये है लेकिन दरवाजे का सर्कल ये है, तो यानी कि नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है ना तो पहला करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा संख्या आएगी। तो देखिए 80 से 100 हुआ, यानी कि 80 से 100 हुआ है, मैं कह सकता हूँ प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 80 हो जाएगा, 100, 122, 146, 172 और 200। तो 80 से 100 हुआ है प्लस 20 किया है, 100 से 22 हुआ है प्लस 22 करेंगे, 22 से 46 हुआ है तो कितना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 24 प्लस किया गया है, यानी कि 146 से 172 हुआ है तो मैं कह सकता हूँ 6, जहाँ पे आ जाएगा कितना, चार चार, यहाँ पे 6 बचेगा, यानी कि 26 प्लस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे 28 प्लस किया गया है। देखो एक संख्या बन रही है +2 की, यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ पे +2 किया जाएगा, फिर आगे भी +2 किया जाएगा, तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 200 में जब जोड़ा जाएगा तो हमारी ये संख्या निकल कर आएगी 230, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है कटिंग एंड फोल्डिंग का, यानी कि कागज को मोड़ना है, ठीक है, या खोलना है। अब देखिए जो ये वाली आकृति है, जब इसको हम इधर की लेफ्ट की तरफ खोलेंगे, ठीक है, तो आकृति कैसे बन जाएगी, तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस में है, तो यहाँ पर दो ही आकृति हैं, ये गलत हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनकी आकृति का और ये आकृति एक ही डायरेक्शन में, जो कि गलत हो गया। ठीक है, ये अपोजिट है एकदम, ठीक है। जब इस आकृति को ऊपर की तरफ पलटा जाएगा तो ये लाइन जो है वो इस तरीके से आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो गलत आई है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रृंखला से प्रश्न हमें दिया गया है कि 11 से 14 हुआ है, 14 से 24, 24 से 41 और 41 से 65। तो कितना जोड़ा गया है, +3 किया गया है, यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना जोड़ा गया, +10 किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो मैं कह सकता हूँ +17। ठीक है, 7 और 4 11, ठीक है एकदम ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 41 में कितना जोड़ा गया है, तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, 4 6 में से 2 गए, 4 गए तो 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना यहाँ पे कैसे क्या किया गया है, तो बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि 2 का स्क्वायर किया है, -1 कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, 3 का स्क्वायर किया गया है, +1 कर दिया गया है। 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौक 16 और एक 17, +1 किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 25 करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो -1 किया जाएगा। ठीक है, यही रीजनिंग लग रही है, फिर कोई और भी रीजनिंग है, तो आगे कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो माइनस किया, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर कितना होगा, प्लस होना चाहिए, यानी कि 37 इसमें जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, यानी कि 2 आना चाहिए, यानी कि ये रीजनिंग इसके अंदर सुटेबल नहीं हुई है। अब इसका ना ये रीजनिंग नहीं लगी, तो यहाँ पे एक बार अंतर, यानी कि दोबारा अंतर का अंतर लो, ये तो डिफरेंस लिया है हमने, ठीक है, इसका भी डिफरेंस लेके देखते हैं, जिसे कहते हैं डिफरेंस का डिफरेंस। तो कितना, 3 में कितना जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 7 जोड़ा जाएगा। 10 में कितना जोड़ूंगा, 17 हो जाए, 7 जोड़ेगा, फिर दोबारा 7 जोड़ा गया है, फिर दोबारा 7 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसमें जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी कि 96 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, रीजनिंग बहुत सारी लिख सकती हैं, तो आपको ऑप्शन को देखकर आंसर टिक करना है। अगला देखिए, बी आर से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। पी आर का भाई है, क्या बोला गया, पी जो है भाई है किसका, आर का, आर क्यू का पिता है, आर जो है पिता है क्या, किसका, क्यू का पिता है। एस क्यू का पति है, एस जो है पति है, सॉरी एस किसका, एस पति है, तो ये पत्नी होगी, एस पति हो गया। आगे देखिए, टी एस की पुत्री है, टी जो है एस की पुत्री है। पूछा है पी का टी से क्या संबंध है,
टी से, तो जो से होता है वहां पर खड़े हो जाइए और आगे वाले पी को देखिए। तो कौन हुआ, ये इसके पिता हैं, ये इसकी माता है, तो इसकी माता के भाई, ये सॉरी माता के पिता कौन है, माता के पिता के भाई हैं। तो देखो कहां पर है, माता के पिता नहीं, गलत हो जाएगा, माता के पिता के भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर टी, यानी कि सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला एक दे रखा है हमें कौन सा, सन्निहित आकृति दे रखी है कि ये बताइए ये वाली आकृति किस आकृति में छिपी हुई है। तो देखिए कहां पर, यहां पर तो कहीं नहीं दिख रही मुझे ये लाइन, ठीक है, यहां पर देखिए, दूसरे में देखिए क्या ये वाली लाइन यहां पर है, ये इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये आ गई एकदम है, यहां पर एकदम दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए क्या यहां पर दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये आकृति तो सेम ही है दोनों की दोनों वैसे भी, ठीक है, यहाँ तो नहीं है। अगर मैं कहूँ ये वाली आकृति और ये वाली आकृति सेम ही है, तो इसका आंसर ये दोनों ही है, ठीक है, ये गलती से हो गया है, तो ये और ये ऑप्शन नहीं होंगे यहाँ पे, ये दोनों आकृति ही सेम आ गई हैं गलती से। अगला देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि श्रृंखला दे रखी है हमें लेटर वाली कि डी एम डब्ल्यू जी पी जेड जे एस सी एम वी एफ। देखिए डी से क्या हुआ है, जी हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कितना, 4 से 7 हुआ है, प्लस कितना किया, 4 और 3 7 किया गया है, फिर 7 और 3 10 किया गया है, 10 और 3 13 किया गया है, और 13 और 3 कितना होगा, 13 और 3 16, और 16 पर आता है पी। देखिए एक ही ऑप्शन में पी है, आंसर हो गया हमारा। भैया पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से हमें असंगत छांटना है। तो असंगत देखिए कैसे छांटोगे, इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, सबसे आसान हो जाएगा। 7 7 से 9, 9 से हुआ है 4, ठीक है, यहाँ पे 4 4 से 7 हुआ है, 7 से 2 हुआ है, फिर 8 8 से 10 हुआ है, 10 से 5 हो गया है, फिर 16 16 से 18 हुआ है, 18 से फिर 13 हुआ है। देखिए 7 और 2 9, प्लस 2 किया गया, 4 में कितना जोड़ा गया, प्लस 3 जोड़ा गया, 8 में प्लस 2 जोड़ा गया, और 16 में प्लस 2 जोड़ा गया, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस 3 किया गया, तो असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा है, आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि एक कूट भाषा में टी जेड, क्या बोला है, टी जेड के आई को 55 कहा गया है, तो क्यू बी वाई ए को हमें 34 कहा गया है, तो हमें यह बताना है एफ डब्ल्यू एन पी को क्या कहा जाएगा। तो करिए, अगर मैं कहूं इनकी वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू, ये 20 पर आता है, ये 26 पर आता है, ये 11 पर आता है, ये 9 पर आता है, इनको जोड़िए, 9 और 1 10 और 6 16 हो जाएगा, 2 4 5 और 1 6, यानी कि 66 आ रहा है। तो 55 है, 66 है, तो मैं कह सकता हूँ 11 माइनस किया गया तो कितना आ जाएगा 55। यहाँ देखिए 17 2 25 और 1, ठीक है। अब देखिए 7 7 8 9, 9 और 1 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, क्या यही हो रहा है, 2 और 2 4, एक सेकंड, 7 और 5, 7 और 3 10, 5 15, एकदम ठीक है, ठीक है, 2 3 और 1 4 आएगा, 45 आएगा, ठीक है 45। तो यहाँ पे 34 है, 45 है, तो मैं कह सकता हूँ माइनस 11 किया गया तो 34 आ जाएगा, यानी कि योग करने के बाद हमें 11 माइनस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एफ कितने पर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई के बाद आएगा एफ, यानी कि 6 पर, या आता है 23 पर, 14 पर और ये 16 पर, जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है 19 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 2 3 4 और 1 5, अगर 59 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर हमें दे रखा है कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बताइए इसका संबंध इससे होगा क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, बस एक क्या है, यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज में दे रखा है, बोला गया एल एन पी आर का संबंध टी वी एक्स जेड से है, और यहाँ पे एफ एच जे एल का संबंध हमें एन पी आर टी से दे रखा है, तो हमें निकालना है जेड बी डी एफ का संबंध किससे होगा। यहां पर देखिए ये 12 पर आता है, ये 14 पर है, ये 16 पर है, और ये 18 पर है, ये 20 पर है, ये 22 पर है, और ये 24 पर है, और ये 26 पर है, ठीक है। अब देखिए कितना जोड़ा गया है, मैं कह सकता हूँ 12 से 20 हुआ है, तो कह सकता हूँ प्लस 8 किया गया है, 14 से 22 हुआ है, 14 में 8 और 4 12, ठीक है, 16 से 24 हुआ है, यानी कि प्लस के 8 किया गया है, और जब 18 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो रीजनिंग क्या लग रही है, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, यहाँ पे लगाइए 26, 26 में 8 जोड़ूंगा तो 8 क्या आएगा 8, यानी कि एच पे ही आएगा, ठीक है, 2 में 8 जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 पे जे आता है, ठीक है, उसके बाद 4 में 8 जोड़ूंगा तो 12, 12 पे एल आता है, और 6 में 8 जोड़ूंगा तो 14 पे क्या आता है एन आता है। तो यहाँ पर देखिए कहां पर बन रहा है कि एच जे एल एन, एच जे एल एन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नॉन वर्बल का है, यहाँ पे श्रृंखला हमें पूरी करनी है। यहाँ पर देखिए जरा गौर करिए कि जो ये लाइन है वो एकदम सीधी खड़ी है, उसके बाद कह सकता हूं मैं कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, उसके बाद दोबारा से 45 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, फिर दोबारा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, फिर दोबारा से घूमेगी तो ये लाइन सीधी खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा वो सीधी लाइन खड़ी वाला होगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है। तुरंत आंसर होना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि इनके बीच में हमें सर्वोत्तम रूप से दर्शाना है, वेन आरे कौन सा होगा? कर्मचारी, पुरुष और इंजीनियर। तो देखिए, जो पुरुष है वो कर्मचारी भी हो सकते हैं, और जो कर्मचारी है वो इंजीनियर भी हो सकता है, और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये वाला आंसर जो बनेगा एकदम ठीक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी के जो स्कोर है बहुत अच्छा आया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नए वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अपना सपोर्ट जरूर बना के रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।